अभी अभी जियो हॉटस्टार पर एक न्यू सीरीज रिलीज हुई है जो गेम ऑफ थ्रोन्स के यूनिवर्स से ताल्लुक रखती है। लेकिन इसके अंदर हमें गेम्स ऑफ थ्रोन्स से 100 साल पहले की कहानी देखने को मिलेगी। इस वक्त ड्रैगन सिर्फ लोगों की यादों में थे, कहानियों में थे और लोगों को ये नहीं लगता था कि ड्रैगन्स वाकई एग्जिस्ट करते हैं। इसके अंदर हमें दो लोगों की कहानी देखने को मिलेगी। एक है हमारा हीरो जो वॉरियर भी बनना चाहता है और साथ में नाइटेड भी बनना चाहता है, लेकिन वो इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ एक वॉरियर का शागिर्द था। फिर उस वॉरियर की मौत हो जाती है और वो उसे दफनाने के बाद उसकी तलवार लेकर निकल पड़ता है एक जंग में, या जहां वॉरियर्स के दरमियान एक कंपटीशन हो रहा है वहां पार्टिसिपेट करने के लिए, जहां सिर्फ वॉरियर्स की एंट्री हो सकती है। लेकिन फिर भी उसे लगता है कि वो वहां की चीजें संभाल लेगा। एक लड़का है जो इसकी फर्स्ट एपिसोड में तो नहीं देखा गया, लेकिन जहां तक मैंने पढ़ा है इसकी स्टोरी में वो एक बड़ी फैमिली से एक रॉयल खानदान का मेंबर है, लेकिन यहाँ पता नहीं वो क्यों आ गया है। वो इस हीरो का शागिर्द बनना चाहता है और वो उसे कहता है मैं तुम्हारा शागिर्द बनना चाहता हूँ। यहाँ मुमकिन है मैं गलत हूँ, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड में कहीं भी ये वाज़ह नहीं किया गया वो किसी बड़े रॉयल खानदान से बिलोंग करता है, लेकिन मैंने कई जगह पढ़ा था इसलिए मेंशन कर दिया। अब जो सच है वो आपको सीजन देखने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि अभी तक इसके सिर्फ एक ही एपिसोड आई है। तो इन दोनों की कहानी हमें देखने को मिलेगी। हमारा हीरो किस तरह नाइट बनता है और ये शागिर्द इसके पीछे क्यों पड़ा हुआ होता है, इसका मोटिव क्या है। वो भी इसकी तरह की वॉरियर बनना चाहता है। आई थिंक इसी वजह से वो इसके पीछे है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके अंदर ड्रैगन्स कहाँ है, तो इसके अंदर ड्रैगन्स नहीं है जहाँ तक मैंने अभी तक पढ़ा है, इसलिए सीजन में हमें ड्रैगन देखने को नहीं मिलेंगे। हो सकता है मे भी आगे जाकर मिले, लेकिन अभी एक ही एपिसोड आई है तो इसलिए पता नहीं। लेकिन ये गेम ऑफ थ्रोन सीरीज या हाउस ऑफ ड्रैगन से मुख्तलिफ है, क्योंकि ये एक ग्राउंडेड स्टोरी दिखाने वाली है। इसके अंदर कोई भी सुपर ह्यूमन या सुपर नेचुरल चीज नहीं होगी। यहाँ हमें एक आदमी और इसके शागिर्द की जर्नी देखने को मिलेगी। बीच में हाँ और भी बहुत सी चीजें होंगी, क्योंकि ये एक फैंटेसी सीरीज है, लेकिन वो जब आएंगी तब पता चलेगा। अगर आप बात करें फर्स्ट एपिसोड की तो मुझे पहला एपिसोड काफी पसंद आया। कुछ चीजें अनोइंग भी लगी, जैसे कॉमेडी शुरू में इतनी वर्क नहीं कर रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एपिसोड के साथ ब्लेंड होती जा रही थी। एपिसोड की फील और सिनेमैटोग्राफी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ये जिस तरह से पुराने जमाने को दिखाया गया, अगर आप 90-80 से बिलोंग करते हैं जब फोन्स नहीं होते थे या ज्यादा टेक्नोलॉजीज नहीं होती थी, तो आपको नॉस्टैल्जिया महसूस होने लगेगा। जंगल के सीन्स, लोग आराम से बैठे हुए, ये सब देखने में काफी अच्छा लगता है। प्रोडक्शन और सिनेमैटोग्राफी के लिहाज से सीरीज काफी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ कहूँ पहला एपिसोड काफी जबरदस्त है। एक और बहुत अच्छी चीज है ग्राउंडेड स्टोरी टेलिंग। आपको लग रहा होगा कि ड्रैगन नहीं आगे होंगे या नहीं होंगे, लेकिन मुझे लगता है ये सीरीज काफी अच्छी होगी। कुछ सीरीज ऐसी होती हैं जो फर्स्ट एपिसोड से ही वाइब दे देती हैं कि वो अच्छी सीरीज है, और ये सीरीज भी वही वाइब दे रही है। इसके अंदर हमें छोटे मोटे किंग्स और किंगडम्स की कहानी देखने को मिलेगी। यहाँ कोई वर्ड एंडिंग कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बल्कि नॉर्मल पर्सन कॉन्फ्लिक्ट है, और वो भी काफी इंटरेस्टिंग लगते हैं। सीरीज की केमिस्ट्री भी काफी अच्छी है, खासतौर पर हमारे दोनों हीरोज की, एक वॉरियर बनना चाहता है और दूसरा इसका शागिर्द। दोनों का बैलेंस बहुत अच्छा है, किसी ने किसी को ओवरशैडोज नहीं किया। एक और पॉजिटिव चीज मैंने नोटिस किया वो है ओल्ड वेस्टर्न फील है, जो सीरीज को और भी इंटरेस्टिंग बना देती है। नेगेटिव्स की बात करें तो सीरीज कुछ लोगों को स्लो लग सकती है, खासतौर पर जिन्हें स्लो बर्न सीरीज पसंद नहीं है, लेकिन अभी के लिए ये एक प्रॉपर स्टार ले रही है, इसलिए चीजें स्लोली बिल्ड हो रही है। आगे जाकर पेस फास्ट भी हो सकता है। जिन लोगों ने गेम्स ऑफ थ्रोन देखी है वो शायद इससे एक्सपेक्टेशन के साथ आएंगे, तो उन्हें यहाँ कम स्पेक्टलेस मिलेंगे। ना ज्यादा ड्रैगन्स, ना बड़ी स्टैक्स बैटल्स भी अभी नहीं है। इसलिए बेहतर यही है कि इस सीरीज को एक डिफरेंट सीरीज की तरह देखा जाए, हालांकि गेम ऑफ थ्रोन से कनेक्ट ना किया जाए और 100 साल पहले की कहानी दिखाई गई है। इसलिए मुझे लगता है कि आगे जाकर ये सीरीज और भी बेहतर हो सकती है। मे बी फ्यूचर एपिसोड में ड्रैगन डिस्कवर हो, कुछ भी पॉसिबल है। अभी के लिए मुझे सीरीज काफी अच्छी लग रही है। फर्स्ट एपिसोड स्ट्रॉन्ग था और बहुत से लोगों को ये भी सीरीज पसंद आई है, इसलिए IMDb फर्स्ट एपिसोड को 8.8 की रेटिंग मिल चुकी है। मैं पर्सनली इसे 8 की रेटिंग ही दूंगा। ये सीरीज मल्टी लैंग्वेज के साथ हिंदी में भी अवेलेबल है जियो हॉटस्टार पर। मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।